चल रहे, बता। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। नमस्कार दोस्तों, ये अपना बैठ जाए, क्लास 10 में पढ़ता है और इससे पूछते हैं इसने याद किया है कि इस पर कितना आता है कितना नहीं आता है। चल भाई बताया वो ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठसार है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझने हेतु उस अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों का अध्ययन करना आवश्यक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक कौन कौन से हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक बता। आर्थिक कार्य के क्षेत्र के करेंसी। तीन है वे। हाँ, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्य आए। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहवे, विनिर्माण गोय सामान को। और तृतीय क्षेत्र को परिवहन, संचार, उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन उत्पादन ये किस में आते हैं? प्राथमिक। और परिवहन, भंडार, संचार, व्यापार, बैंकिंग ये तृतीय। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक क्या है? क्षेत्रक है मतलब बटा हुआ है आप लोग भारत इन पे जैसा कि आर्थिक स्तर पे। मैं बता रहा हूँ कुछ थोड़ा सा है। भारत में पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, किंतु विकास के साथ साथ वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो गया है। अब बता। प्राथमिक क्षेत्र ने अब भी 46% लोगों को रोजगार दे गए। हाँ सही बात है। भारत में कृषि में भी बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, जिसे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाकर कम किया जा सकता है। पाठगत प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ना भाई। अब बताया हमने। फर्स्ट आ रहा है, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उपयुक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है कृषि, डेयरी, मत्स्य, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्रक का नहीं है? बैंकिंग, कृषि, संचार, परिवहन। कृषि। उद्योगों को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीय क्षेत्रक। विकसित क्षेत्रों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का होता है? तृतीय का। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय लेखा वर्ष। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू खर्च। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद 6 में है सकल घरेलू उत्पाद। इम्पोर्टेंट है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। या को कहीं बोले जीडीपी। ये तीनों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को योग रहे हमें या में। भारत में सबसे बड़ा नियुक्त कौन सा क्षेत्रक है? तृतीय। अल्प बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कृषि में। 8 में। अल्प बेरोजगारी यह पूछ लो। निम्न में से निजी क्षेत्र का उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र। भारतीय रेलवे, डाकघर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उपयुक्त सभी। या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में। खालिस्तान है। खालिस्तान क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। प्राथमिक। नहीं। तृतीय। एक बता। दोबारा बोल। खालिस्तान है क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। प्राथमिक। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में खालिस्तान वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। दोबारा बोल लो। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में खालिस्तान वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। ऑप्शन तृतीय क्षेत्र। तृतीय, मध्यवर्ती, पश्चिमवर्ती। मध्यवर्ती। भारत में खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की
आयु की है? किस वर्ष आयु? ऑप्शन दे 28%। 5 से 29 वर्ष आयु की कितने परसेंट दुनिया है? 60%, 50%, 60%, 55%, 60%। 60%। अब मैं ऑप्शन को दूंगा, अब खालिस्तान है ये तो कहीं ये खालिस्तान एग्जाम में किसने करे हो? खालिस्तान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। गलत है। खालिस्तान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। कौन नहीं? गलत है। संगठित। पांचवा असंगठित संगठन तृतीय में कहाँ है? मैं यह पूछ रहा हूँ, खालिस्तान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, संगठित है हम है। पांचवा असंगठित क्षेत्र को अधिकांशतः खालिस्तान नियंत्रण से बाहर होता है। सरकारी। बिस्कुट के उत्पादन हेतु कौन? आटा चीनी। मध्यवर्ती वस्तुएं लिखी है, आटा एवं चीनी। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाने वाली किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम बताइए। पालन और मुर्गी पालन। कृषि और मछली पालन, ये तो मैं शायद तो पहला पूछ लिया शायद है। तृतीय क्षेत्र किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। परिवहन, बैंकिंग, संचार और बैंकिंग। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाए? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय। वर्तमान में किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व एवं सेवाओं का संचालन सरकार के हाथ में होता है? संगठित। सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार बताया तो होता नहीं एक दिन। संगठन भाई तो है जिनको सरकार का हाथ में, सार्वजनिक और जिस सरकार का हाथ में नहीं है भारत में सार्वजनिक है, सरकार का हाथ में नहीं है जिनको निजी है सरकार। संगठन तो सरकारी द्वारा संचालित। हाँ बस सरकार को संगठित रख ले, निजी जी असंगठित रख ले। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। सरकार द्वारा संचालित एक उदाहरण है, एक उदाहरण। सरकार द्वारा संचालित विद्यालय। हाँ रेल भी है। सरकार की चीज कार्यों के आधार पर कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। नाम? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र जैसे कहवे जिनमें निर्माण होए कच्ची चीजन को, जैसे कृषि, चीनी, मतलब गन्ना से चीनी बनवाओ वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें वस्तुओं का विनिर्माण होता है, जैसे से विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सेवा प्रदान की जाए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को ही है सेवा क्षेत्र, जिसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहे। परिवहन याम आयोगो या किसी देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? प्राथमिक। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यहाँ दे रहा हो जिसे बताऊँ कि मैं खुद बताऊँ? तो बता, तो जिसे बता रहा जिसे। मतलब ये तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनको योग को है सकल घरेलू उत्पाद। एक लेखा वर्ष जिसमें अंतिम उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आर्थिक विकास के साथ साथ किस क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है? तृतीय। मध्यवर्ती वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? मध्यवर्ती वस्तुएं इन्हें कहा जाता है, जैसे बिस्कुट बनावा में आटा चीनी काम मध्यवर्ती। मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जिन्हें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में वर्तमान में रोजगार की दृष्टि से किस क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है? तृतीय। भारत में वर्तमान रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण यह है भाई साहब। यहाँ रोजगार की दृष्टि से कितने दुनिया को रोजगार दे रही है कृषि, बता? 48%। हाँ, और वे जो रोजगार जो लग चुके हैं ना, बिनको खावो पीवो भी कृषि से मिला है। अगर एक भी ये तृतीय क्षेत्र में एक भी कमजोर हो जाए ना, यानी कि द्वितीय और तृतीय
जिनकी वे दोनों उनकी प्रोग्रेस ये कृषि पर टिकी है। अगर कृषि अगर बने हो जाएगी तो यानी कि द्वितीय में तृतीय में भी अगर आदमी को जॉब वॉब नहीं मिले ना तो वह कृषि से की टाइम पास हो सके। लेकिन अगर कृषि अगर खराब है तो द्वितीय तृतीय में से कहीं हो जाएगा बता, खाओ को दाना पानी को मिलना पान को। खुली बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है? खुली बेरोजगारी में लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होता है, यह शहरों में होती है। सही बता, सही। खुलर बता को बैठे हो मतलब यहाँ में ना लोग है ना खुला बेरोजगार रहे जिसया की मतलब बाप गुना कोई काम को नहीं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में। रोजगार की वृद्धि के कोई दो उपाय बताइए। रोजगार की वृद्धि के दो उपाय, बहुराष्ट्रीय कंपनी को ना ले रहा है। हाँ या हमको नहीं, अब बताओ। और बहुराष्ट्रीय कंपनी को ना ले रहा है ना, और दूसरा है मतलब कोई सा तृतीय द्वितीय क्षेत्र में रोजगार प्रदान कर वो सरकार को। रोजगार अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 आधार। स्वामित्व। एक संगठन है, संगठन। अब यह दूसरा तरीका से बता। किसे? सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? संगठन क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, इसमें तो सरकार थोड़ा बहुत ढंग से बोल, थोड़ा कर लो और कतई क्या ही हो रहा तू, थोड़ा जोश से बोले यार। सरकार द्वारा संचालित होता है। यहाँ मैंने हमें आदमी है ना को टाइम टाइम टू काम करे वे, कोई ज्यादा काम कौन करे हमें बाकू कहे सार्वजनिक संगठन क्षेत्र। जैसे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर। असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष बताइए। दो दोष संगठित वहाँ में श्रमिकन को शोषण हुए, वहाँ में वेतन भत्ता भी कम मिलती है, भत्ते नहीं मिलते और नियमित रोजगार नहीं मिलता। असंगठित और संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ बताइए। संगठन क्षेत्र में रोजगार बढ़ी इन कोई कल है सकारात्मक किसा बताओ। मतलब इनको वेतन भत्ता बढ़िया मिले, इनको नियमित रोजगार मिले। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को अच्छी चीज उपलब्ध करावो। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य समाज कल्याण में वृद्धि करना। पूछ। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही क्यों शामिल किया जाता है? दोहरा संतुलन हो जाए, मतलब बीच की लेवे ने तो मेरा समझ में को आया बता। मतलब तो शुरुआत की लेगी, यदि तेरे शुरुआत में व्यापार बढ़िया चल गो तो, और व्यापार बढ़िया चल गो तो बस सरकार बाकू ले लेगी, तो न सोचेगी सरकार, और जो तेरे बीच में खराब होगा तो नुकसान तेरो ने है ना। और द्वितीय में तेरो खराब गयो, द्वितीय में तेरो खराब गयो, द्वितीय को लेगी तो द्वितीय खराब गई ने, नहीं समझे बताओ। और जनवरी फरवरी में तेरा धंधो अच्छा चल गो ने, यदि सरकार बाकू ले लेगी और तेरो अगस्त में खराब गयो तो सरकार को पता चलेगा तेरा खराब गयो धंधो, और बस दिसंबर को लेवे कि सब जनवरी अगस्त सबन को शामिल करके नहीं वह लेवे। यहाँ में यह है देख। दूसरी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही कौन शामिल किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि इसकी दोहरी गणना की संभावना नहीं रहती है। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल कर लिया जाए तो दोहरी गणना हो जाएगी तथा सकल घरेलू उत्पाद का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल कर लिया जाए तो दोहरी गणना हो जाएगी तथा सकल घरेलू उत्पाद का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। सही है क्या? हैं क्या ऑटो बता दियो। सही दोहरा भाई तो होए। क्या भारत में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है? हाँ बताओ। क्योंकि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और वहाँ में मेहनत भी कम करनी पड़े, वहाँ में नियमित रोजगार मिले और वहाँ में मतलब समय समय पर काम करना पड़े। और बता कोई तथ्य आंकड़ा। तथा 1951 में और 53 में आकी भूमिका बहुत कम ही, परंतु अब 13-14 में आकी भूमिका सबसे अधिक हो गई। क्या 53 को नहीं बा, वर्ष 1973-74 में भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 48% था।
वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर जीडीपी का लगभग कितना हो गया है? 68% हो गया है। भारत में अधिकांश लोग किस क्षेत्र में नियोजित है? रात में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत? शायद 46%, 52%, 46, 44, 45? 46, 44 दिखे। गलत है, 44% है। मैंने बता दी 44। दो बार बताया हो तो। बता दिए। संगठित व असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। संगठन क्षेत्र में देख, इनमें नियमित रोजगार मिलता है, इनमें कानून भी मतलब समय कानून है ना समान रहे, कार्य करने की दर समान रहती है। और असंगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार नहीं मिलता है, और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने की दर कोई निश्चित नहीं रहती है। खुली बेरोजगारी एवं प्रचंड बेरोजगारी में अंतर बताइए। खुली बेरोजगारी, हाँ, खुली बेरोजगारी में लोग पूरी तरह से बेरोजगार होता है, उसके पास कोई कार्य नहीं करने के पास होती है। यह ज़्यादातर शहरों में पाई जाती है। जबकि प्रचंड बेरोजगारी में लोगों के पास कार्य हो तो सही है, पर इनकी क्षमता के अनुसार कौन होए। खुली बेरोजगारी में लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जबकि प्रचंड बेरोजगारी में लोगों के पास क्षमता से बहुत कम बेरोजगार होता काम है। उपलब्ध होता है। खुली बेरोजगारी प्राय शहरी क्षेत्रों में, जबकि प्रचंड बेरोजगारी कृषि में, ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। और खुली बेरोजगारी शहरों में। सही है। सही है। अल्प बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है? अल्प बेरोजगारी भाई वो कृषि कार्य करे जब हमें पढ़ पे होनी देगा आपने। ऐसे ही लिखा हुआ को पड़ता नहीं है, इस वजह से मतलब उतना लाभ नहीं मिलता जितना उसमें व्यय करते हैं जितना। परंतु उत्पादन में उसका योगदान बहुत ही कम होता है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी इसका उदाहरण है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई 4 कारण बताइए, सुझाव दीजिए। भारत में जो बेरोजगारी काम करवा के लिए पहला काम तो अपन को ने ये नई नई स्कीम लगानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, ठीक है। और दूसरों कोई ऐसा रोजगार चलाना चाहिए, जगह लगानी चाहिए सरकार, रोजगार उत्पादित करना चाहिए, चल ठीक है। और ये मतलब औद्योगिक क्षेत्र में ना फैक्ट्री में इनको मशीनों को प्रयोग न करके इनको प्रयोग करे तो बेरोजगारी तो सही हो जाए, अपना अपना देश पीछे चल जाए। कुटीर उद्योग इनको है और लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। या तो बता दियो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, या तो चल पहला बता दियो और बता। या बताऊं? हाँ चलो और बता, ये मान लियो। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। चल ठीक होगा ना? होगा। संगठित क्षेत्र से या सरकारी योग बता दे वो, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या कुछ बता दे वो। टाइप 2 याद करा है? चल तो एक बता दे तो, ला पूछ ले तो। ये बता, है ना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। ये सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? कौन सा है वो? दोबारा बोल क्वेश्चन। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। नहीं हुई है, ठीक है ना, या गलत है? खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। ऑप्शन है तृतीयक और कृषि। तृतीयक सही है ना। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तृतीय। संगठित असंगठित ये तो बता दिया था। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निजी बड़े या छोटे? कहीं बार बोल। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छोटा ही करेगा, बड़ा काम करेगा। बड़े या छोटे? छोटे। गलत है। तो बड़े कहाँ को करेगा? बड़े। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र है। मैं सोची कि बड़ा बड़ा मजदूर भी कपास है खालिस्तान उत्पादक है, और कपड़ा प्राथमिक और विनिर्माण। प्राकृतिक और विनिर्माण। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खालिस्तान है। सकल करी
स्वतंत्र या परस्पर निर्भर। परस्पर निर्भर। ओए हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार संगठन है संगठन। रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। हम सभी सही लग रहा। सार्वजनिक से और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। से बताया था ना, उद्यमों के स्वामित्व पर सही है। एक वस्तु का अधिकांश है, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक। द्वितीय। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की गतिविधि है। द्वितीय। दो बार पूछूं? हाँ बोल। एक वस्तु का अधिकांश है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, अब खालिस्तान है प्राकृतिक क्षेत्र की प्राथमिक। में के प्राथमिक किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के मूल्य को वो कहते हैं संयुक्त या कहीं ये फुल फॉर्म सकल घरेलू हाँ सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्र जीडीपी कौन सा होया में तीनों क्षेत्र से में है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। सकल घरेलू उत्पाद के वर्षों में 2013-14 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी खालिस्तान प्रतिशत है 60 से 70 या 50 से 60 से 70 अब असंचित भूमि और कृषि संभाव्य उपाय ये मिलान करना पड़ेगा। चल ठीक है, गल्ला पूछ लिए तो सुबह। अब मिलते हैं नए वीडियो में।